सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब शबरी मैया की कुटिया पर राम जी गए तो शबरी मैया गदगद हो गई, बड़ी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन एक शिकायत राम जी से कर दी। क्या शिकायत कर दी राम जी से? राम जी से शिकायत की कि राम, तुम्हारे से एक भूल हो गई। क्या भूल हुई? भूल ये हुई कि तुम मेरी कुटिया में पहले कैसे आ गए? मेरी कुटिया में तुम पहले कैसे आ गए? मेरे पास कुछ भी नहीं। ये ऋषि हजारों सालों से बैठे हुए यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तेरे नाम जब सब कुछ कर रहे हैं, तुम मेरी कुटिया में पहले कैसे आ गए? तब भगवान श्री राम जी ने कहा, मानो एक भगत कर नाता। मैया, मैं एक भक्त का नाता मानता हूँ, भक्ति का नाता मानता हूँ। मेरे पास भक्ति कहाँ है? शबरी मैया ने कहा, मेरे पास भक्ति कहाँ है? कि मैया, मेरी 9 प्रकार की भक्ति होती है। प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति कहाँ से शुरू होती है? संत का संग करो। दूसरी कथा, संत के पास बैठो, जो संत के अनुसार धारण करो। तीसरे बताया, गुरु की शरण में जाके गुरु मंत्र लो और उस मंत्र का जाप करो, गुरु का आदर करो और गुरु की आज्ञा का पालन करो, अमानी रहो। चौथे भक्ति बताई है भगवान श्री राम जी ने कि मेरे गुणों का गान करो। भगवान के गुणों का गान करना, रामायण ले ली, गीता ले ली, भागवत ले ली, किसी को बिठा लिया, आ जाओ, एक कह रहा दूसरा सुन रहा, भगवान के गुणों का गान हो रहा है। पांचवी भक्ति बताते भगवान श्री राम जी शबरी मैया को कि मंत्र का जाप करे। कौन से मंत्र का जाप करे? जो गुरुदेव से मिला है। आज जो गुरुदेव से अभी तक मंत्र नहीं मिला, जिस मंत्र में भी तुम्हारी श्रद्धा हो, विश्वास हो, निष्ठा हो, उस मंत्र का जाप करो, महामंत्र का जाप करो। और व्यवहार ठीक रखना, भक्ति के साथ साथ व्यवहार ठीक होना चाहिए। भक्ति करने के बाद व्यवहार बिगड़ जाए तो भक्ति को ठोकर लग जाएगी, लीक हो जाएगी। छठी में बताया है कि 5 हमारी इंद्रियां हैं, छठा मन है। 5 इंद्रियों का अपनी आत्मा की आज्ञा से 5 कर्म इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाओ। 5 इंद्रियां क्या हैं? आँख, कान, नासिका, जिह्वा और स्पर्श। ये 5 का संबंध भगवान से हो। इन 5 की शादी भगवान के साथ कर दो, जीवन का बेड़ा पार। आँख की शादी भगवान से कैसे हो? आँख से भगवान का दर्शन करो, माता पिता गुरु का दर्शन करो भगवान समझ करके, महात्माओं का दर्शन करो परमात्मा समझ करके, ग्रंथों का स्वाध्याय करो आँख से। जिस ग्रंथ में राम के गुण, कृष्ण के गुण, कन्हैया के गुण, साईं बाबा के गुण जिस ग्रंथ में लिखे हैं, उस ग्रंथ का आँख के द्वारा स्वाध्याय करो। ये आँख की शादी भगवान के साथ होगी। कान के द्वारा भगवान की कथा सुनो। अच्छा, निंदा चुगली सुनने के लिए कान और भगवान की कथा सुनने के लिए कान और। निंदा चुगली से हटाना है और भगवान की कथा में कान को लगाना है। अश्लीलता से आँख को हटाना है और भगवान के स्वरूप को भगवान आँख को लगाना है। जिह्वा से भगवान का नाम लो। कड़वा भी इसी से बोलते हैं और मीठा भी इसी बोलते हैं। गाली भी इसी के जिह्वा से देते हैं और भगवान का नाम भी इसी जिह्वा से। जब हम भगवान का नाम जिह्वा से ले सकते हैं तो फिर कड़वा क्यों बोले, गाली क्यों दे? एक बात और समझना, मरना है न, भजन करके क्यों नहीं मरे, सत्संग करके क्यों नहीं मरे? हमारे शेठ जी के द्वारा जो ऐसा कर्म और ऐसे कर्म करके क्यों नहीं? मरना तो है। देखिए, मरना सब न है, लेकिन मरने से पहले हमारे शरीर के द्वारा क्या कर्म हो रहे हैं, वो अगला हमारा भाग्य बन रहा है। शुभ कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से, सेवा का भाव सेवा करने से, परहित का काम परहित करने से, किसी गरीब की सेवा करने से ये लोक भी सुधरता है, मन में शांति आती है, परलोक भी सुधरता है। इस शरीर में रहते हुए हमने लोक को भी सुधारना है, परलोक को भी सुधार। जो इस मनुष्य शरीर में रहते हुए लोक और परलोक दोनों को सुधार लेता अपनी क्रिया से,
उसी का जीवन सार्थक है, उसी का मनुष्य शरीर माना सार्थक है। बाकी तो कितने शरीर हैं, 84,83,99,999 शरीर और भी तो हैं, लेकिन उनके लिए बाबा तुलसी ने लिखा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये बाबा तुलसी ने लिखा रामायण में, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है। क्यों भाई? मनुष्य तन में क्या है? एक ही खासियत है, जितने गुण पशु में हैं, पक्षी में हैं, वो गुण सारे इस मनुष्य शरीर में नहीं है। लोभ उनके पास नहीं है, हमारे पास है। क्रोध हमारे पास है, उनके पास नहीं है। अहंकार हमारे पास है, उनके पास नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा तुलसी कहते हैं नर तन सम नहीं कवन उदे ही। क्यों? इस मनुष्य तन में एक ही परमात्मा ने एक पुर्जा, एक विवेक रूपी गुण इसको दे रखा है। तुम भजन करके, कीर्तन करके, स्वाध्याय करके, सेवा करके, सुमन करके भगवान के धाम में जा सकते हो। किसी और योनि में ऐसा विवेक परमात्मा ने नहीं दे रखा।